अलख लखों अलखै लखों, लखों निरंजन तोय। हाँ कबीर सबको लखों, मुँह को लखे न कोई। अलख जो लखने में ना आए, जिसे देखा नहीं जा सकता। साहब कहते हैं जिसे लोग अलख मानते हैं और अलग कहते हैं, मैं तो उसको लखता हूं, देखता हूं और निश्चित रूप से देखता हूं। और हे निरंजन, मैं तुम्हें भी देख रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सबको लखता हूं, सबको देखता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं देखता है। अलख लखने में ना आए, देखने में ना आए, देखा जिसे नहीं जा सकता। वह है क्या? अलग माना हुआ जो ईश्वर या ब्रह्म या कुछ भी नाम कहो वो है। वैसे एक अलखिया संप्रदाय भी होता है। कहते हैं कि बौद्धों का शेष गुण और नाथपण संप्रदाय से प्रभावित लोग अलखिया संप्रदाय भीख मान जाते हैं तो अलख अलग कह कर कहते थे। आज भी बहुत लोग कहते हैं अलख निरंजन। भीख मांगने जाते हैं कई लोग, दरवाजे पर खड़े होकर के अलख निरंजन कहते हैं। मतलब निरंजन अलख है, वैसे निरंजन मायातीत शुद्ध ब्रह्म, वो अलग होगा क्योंकि मन की कल्पना है। निरंजन शब्द भी कई अर्थों में प्रयुक्त है। करपंथियों में काल निरंजन कहा गया है, जो जीवों को भटकाता रहता है सत्पुरुष के मार्ग से। और निरंजन का अर्थ कहा कि शुद्ध। जल थल मैया रमी रहो मोर निरंजन नाथ, साहब ने इसमें कहा है कि जल थल सर्वत्र में रमता हूं, मेरा नाम निरंजन है। वो निरंजन कौन है? ये जो अलग माना हुआ जो ब्रह्म है वही है। और भी अलग अर्थ हो सकता है इसके। साहब कहते हैं जिसे तुम अलग कहते हो, मैं तो उसको लखता हूं। मतलब जिसे तुम अलग कहते हो वह तुम्हारे मन की कल्पना है और मन द्वारा उसको लखा जा सकता है। कल्पना, जो मन की कल्पना है उसे मन से ही तो समझा जा सकता है। वो तो आंख से तो देखने का विषय होगा नहीं। वो ये जीव न होता और एक बात मन न होता तो अलग की कल्पना कैसे करता? और फिर यदि अलग है तो लखने की बात ही दूर है। वो लोग ईश्वर ब्रह्म खुदा परमात्मा या जो भी कह लो, ये मानते हैं वो अलग है, इंद्रियों से अग्राह्य है। फिर भी उसके दर्शन करने के लिए लोग ललायित है, दौड़ते रहते हैं।
तो जब अलग है तो दिखाई कैसे पड़ेगा? जो अलग है उसे आंखों से दर्शन कैसे होगा उसका, और पकड़ में कैसे आएगा? अलग कहें लाखन चहें, गोस्वामी जी ने भी व्यंग किया है। लेकिन यहाँ साहब कहते हैं मैं अलग को लखता हूं, अर्थात वो मन की लखना मतलब क्या? वो मन की कल्पना है। हाँ कबीर, हाँ से मतलब यहाँ केवल कबीर साहब ही नहीं कहे, या कबीर साहब अपने लिए भी कह रहे हैं कि मैं कबीर सबको लगता हूं, मतलब ये मन की जो कल्पना है इसे मैं देख रहा हूं। ऐसे हम प्रत्येक घट में निवास करने वाला जो चेतन जीव है, आखिर वही तो कहते हैं मैं, वही ना होता तो कल्पना कौन करता? लेकिन सबकी कल्पना करने वाला जीव अपने आप को नहीं लख पाता है, अपने आप को नहीं देख पाता, स्वयं कल्पना करता है और ये समझ नहीं पाता जिसमें मैं उलझा हुआ हूं, जिसे पाने के लिए मैं दौड़ रहा हूं, मेरे मन की कल्पना है। कहां लोग समझ पाते हैं? तमाम देवी देवता आदि हैं, वह है क्या? मनुष्य जीव के मन की कल्पना, मन से सृजित है वो, और वही उद्धारक बन गया मनुष्य का। अपने ही बनाए भगवान को अपना आदमी अपना मानता है उद्धारक, स्वयं मूर्ति बनाएगा, स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करेगा, स्वयं उसकी पूजा भी करेगा और मानेगा कि यही मेरा उद्धार करेगा। इन्हें समझ पाया कि तो इसे तो मैंने बनाया है और मेरी बनाई चीज मेरा कल्याण कैसे कर पाएगी? अपनी तरफ आदमी लौटता नहीं है। जैसे इंद्रिय बहिर्मुख है, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ऐसे मन भी बहिर्मुख है। और बहिर्मुखी मन से स्वयं को लखना संभव नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं मोको लखे न का, मोको मैं कहने वाला जीव है, या साहब कहते हैं मोको लखे न कोई। जो लोग बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर समय कोई परमात्मा मिलेगा, बाहर से कोई ब्रह्म मिलेगा, बाहर हमारे मोक्ष का कोई आधार मिलेगा, अलग से परमात्मा पाकर, अलग से मोक्ष या आनंद पाकर जो लोग कृतार्थ होना चाहते हैं, तृप्त होना चाहते हैं, वे कबीर साहब के विचारों को न समझ नहीं सकते और कबीर साहब को नहीं समझ, न कबीर को समझ सकते हैं न कबीर के विचारों को। कबीर साहब को समझने का अर्थ क्या है? उनके विचारों को समझना। किसी भी व्यक्ति को समझने का अर्थ है उनके विचारों को समझना, और किसी व्यक्ति को मानने का अर्थ है उनके विचारों को मानना। हम किसी को कहते हैं कि हम आपको बहुत मानते हैं और उसके विचार हमें ग्राह्य नहीं है, तो फिर मानना कहां हुआ? तो जो लोग अलग के पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं तो कुछ तो मिलेगा बाहर। साहब कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे समझ नहीं सकता है। जिसकी बाहर की दौड़ समाप्त होगी, जो बाहर से कुछ पा करके तृप्त होने की लालसा है, जिस आदमी की लालसा समाप्त हो जाएगी, जो ये समझ लेगा कि परम तृप्त, परम आनंद, परम शांत, परम मोक्ष, कुछ भी कहो, वह मुझसे अलग नहीं किंतु मेरा अपना ही आपा है, मेरा अपना ही स्वरूप है, जिसे मैं पाना चाहता हूं वह मैं ही हूं। इस भाव में जिसका मन टिकेगा वो कबीर साहब को समझ पाएगा। परोक्ष दृष्टि वाले लोग कबीर साहब को नहीं समझ पाएंगे।
अपरोक्ष दृष्टि वाले ही समझ पाएंगे। अब जिनकी दृष्टि परोक्ष में है वो अपने को भी नहीं समझ पाएंगे, वो तो बाहर ही खोजता रहेगा, बाहर खोजता रहेगा। यहां साहब इतना कहते हैं, जिसे लोग अलग मानते हैं, अलग कहते हैं, मैं उसको लखता हूं। लखने का मतलब क्या? मैं समझता हूं कि जिसे अलग लोग कह रहे हैं वह मन की ही कल्पना है, और जिसे निरंजन कहते हैं वह भी मन की ही कल्पना है, और उसे भी मैं देख रहा हूं। और यदि कहा जाए निरंजन शुद्ध मायातीत जीव, तो मैं ही हूं, बस अपने को समझ लेना। जिस शुद्ध ब्रह्म की मैं कल्पना कर रहा हूं वह मैं हूं, ऐसा जान लेना, समझ लेना, यही लखना है। ये आंखों से लखने की, आंखों से देखने की बात नहीं है, समझना है, विवेक से समझना होगा। और फिर समझने का अर्थ है जिसे मैं पाना चाहता हूं वह मैं ही हूं, ये समझना तो हुआ। लेकिन वास्तविक समझना होगा जब इस भाव में मन स्थिर हो जाए, एक रस भाव। समारोह से ज्ञान तो बहुतों का कि हम जीव हैं, लेकिन जीवन का व्यवहार कैसा है? मन की चंचलता तो कुछ मिट ही नहीं रही है। खाने पीने की लोलुपता, पैसे पद प्रतिष्ठा की लोलुपता, पूजा सम्मान पैसा की लोलुपता, देह के आराम तलबी, या और तमाम चीजें को, ये सब चीजें घट ही नहीं रही है। तो मैं शुद्ध चेतन जीव हूं, जिसे मैं पाना चाहता हूं वह मैं ही हूं। ये जीव से रटने मात्र से कल्याण होगा, और यही रटा जा रहा है बस। रटने वाले सदैव से ज्यादा रहे हैं, और आज तो और ज्यादा हो गए हैं। उस भाव में रहने वाले नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी संख्या बराबर घटती जा रही है। इस साखी का भाव इतना है, साहब कहते हैं जिसे लोग अलख, अदृश्य, अगोचर आदि कहते हैं, और कहते हैं कि वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। साहब कहते हैं वो तुम्हारे मन की कल्पना है, ऐसा समझ लेना, मानो उसको लखना है। और ऐसा जो समझ लेगा वो कबीर साहब के विचारों को समझ लेगा, क्योंकि ऐसा कहने वाला जीव ही तो ही है। हाँ कबीर मतलब मैं कहने वाला जो जीव है, यही तो सबको लगता है। यही ना होता तब दूसरों को लगता कौन, दूसरों को कल्पना कौन करता है? हम तो लखाते हूं लोक में, तू क्यों कहे अलेख, सार शब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा भीख। इसमें और साहब कह देते हैं, साहब हम तो लखाते हूं लोक में, साहब कहते हैं हमने तो पूरी दुनिया को लख लिया, पूरी दुनिया में को देख लिया, समझ लिया कि सर्वत्र एक जैसी कल्पना पूरी दुनिया में है। नाम बदल जाएगा, कुछ रूप बदल जाएगा, लेकिन सब लोग अपने मन के कल्पना के पीछे ही भागे जा रहे हैं। एक तरफ विषयासक्ति, इंद्रियों की लंपटता, लोलुपता, पूरी दुनिया में जाकर देख लो, सर्वत्र ही ये दिखाई पड़ेगा। इसी पर उठे तो मन की कल्पना,
कल्पना पीछे दौड़ रहे हैं लोग। तो लिखने का मतलब है, हम तो लिखाते हैं लोग में मतलब पूरी दुनिया को लिखना। दो ही चीज है, विषयासक्ति और कल्पना। इन्हीं दोनों के पीछे पूरी दुनिया पागल बनी हुई है। साहब कहते तुम उसे अलग क्यों कह, तू क्यों कहे अलेख, तो उसे अलेख क्यों कहते हो, क्यों कहते हो समझने वाला बने? समझने वाला तो तुम ही हो, लेकिन दृष्टि बाहर है, इसलिए समझने में नहीं आता हो। जब तक दृष्टि अंतर्मुखी नहीं होगी और मन इंद्रियों पर संयम नहीं होगा, उनके विकारी क्रियाओं का, विकारी भावों का त्याग नहीं होगा, तब तक समझना मुश्किल है। चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो। बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात साधना की है। ध्यान किधर है सबका? विवेक। सीधे होकर बैठो सब। तीनों लोग को लिखने का मतलब क्या होता है? तीन लोग की कल्पना है। आदमी जहां रहता है वो धरती है, ये ऊपर देखता है आकाश, तो वहां कुछ होगा, इस धरती के नीचे भी कुछ होगा, इसलिए उसका नाम पाताल दे दिया। मतलब तीन लोग मतलब सत्ता की समग्रता, और तीन लोग से मतलब रजोगुनी, सतोगुनी, तमोगुनी, ये तीन प्रकार के मनुष्य। पूरी दुनिया में लोग या तो रजोगुनी स्वभाव वाले ज्यादा होंगे, ना तमोगुनी वाले या तो सतोगुनी वाले। ऐसे ये तीनों गुण हर आदमी में कम ज्यादा है। तीनों गुण हर आदमी में है, किसी में किसी की विशेषता, किसी में किसी की विशेषता, किसी में किसी की विशेषता अधिकता है। तो तीन लोग का देने पर मनुष्य मात्र समाहित हो जाता है, और या फिर सत्ता की समग्रता, चाहे पूरी दुनिया का हो, चाहे मनुष्य, क्योंकि कल्पना करने वाला मनुष्य है। मानवता प्राणी तो कल्पना कर नहीं सकते। साहब कहते हैं मैं तो पूरी दुनिया को देख रहा हूं कि एक जैसी कल्पना और एक जैसी विषयासक्ति के पीछे सब लोग भागे जा रहे हैं। और जिसे तुम अलेख कहते हो वह अलेख नहीं है, वह मन द्वारा ही जानने समझने में आता है, वो मन की ही कल्पना है। अब एक बहुत बड़ी बात यहां साहब कहते हैं, सार शब्द जाना नहीं। यदि तुमने सार शब्द को नहीं पहचाना, निर्णय वचन को आदर नहीं दिया और निर्णय वचन के अनुसार से जीवन का व्यवहार नहीं बनाया, तो तुम्हारा इस साधु का कपड़ा पहनना केवल लोगों को धोखा देना है। धोखे पहिराव है, तुमने धोखे से साधु का कपड़ा पहन लिया है। अपने धोखा देते हो और दूसरे को धोखा देते हो। शब्द प्रकरण में भी साहब ने यही तो कहा है ना, आदि का उद्देश्य जानो तासु बेसबाना। जो आदि को उद्देश्य जानता है, जीव का मूल उद्देश्य क्या है? दुखों से छुटकारा, उसी का मोक्ष की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति कह सकते हैं। कल्याण या मोक्ष दुख से छुटकारा, दुख बंधन से छुटकारा के अलावा कुछ है नहीं कि और मिलता हो। जो ये समझता है मेरा मूल उद्देश्य अपने आप को सब प्रकार के दुखों से सदा के लिए बचाना है, दुख रहित हो जाना है, उसी का वेशबाना पहनना सार्थक है।
न अपने उद्देश्य को जानता है, न जान करके उसके लिए कोई साधना कर रहा है, कोई काम ही कर रहा है, तो साधु का कपड़ा पहनने मात्र से क्या होगा? साधु का कपड़ा पहनने मात्र से कोई साधु नहीं होता है। साहब यहां कहते हैं ऐसे, तुमने सार शब्द को नहीं जाना तो तुम्हारे ये साधु का कपड़ा पजामा धोखे पहरा भेष, ये साधु का वेश पहनना तुम्हारे लिए धोखा है। साधु का हो, भगत हो, पुजारी हो, धर्म का वेश कर सकते। साधु का वेश यदि कहा जाए कि ये तो उस साधु मात्र के लिए है, तो कह दो धर्म का वेश बनाना। कोई तिलक लगाता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई चोटी रखता है, कोई कुछ और प्रकार के कपड़े पहनता है, किसी भी प्रकार का धार्मिक चिन्ह, किसी भी प्रकार का धार्मिक वेश केवल धोखा है यदि सार शब्द को नहीं जाना, निर्णय वचन को नहीं समझा गया, निर्णय वचन के साथ जीवन नहीं बनाया गया। और निर्णय वचन संकेत किधर कर रहा है? किसके लिए संकेत कर रहा है? स्वयं को नहीं जाना गया। परम सबसे सत्य तो जी ही है, तो धर्म का वेश बनाना तो धोखा ही तो हुआ। साहब ने अभी कहा ना कि सार शब्द से बाँची हो, मानो ही दोबारा हो। इस बात पर तुम विश्वास रखो कि तुम सार शब्द से ही बचोगे। तो सार शब्द नीले वचन है, जो आत्मज्ञान परिचायक कल्याणदायक जितने भी शब्द हैं सब सार शब्द है। चाहे वो कहीं लिखा हो, कोई कह रहा हो, किसी मत पंथ संप्रदाय की बात यहां है, ऐसा नहीं। ऐसा ना समझ कर लोग सार शब्द की कल्पना बाहर कर लेते हैं। आकाश में कोई शब्द गूंजता रहा, उसे दुनिया बनिया, ब्रह्मांड खोपड़ी में सार शब्द की कल्पना करके उसी को लोग सुनने में मन लगाते हैं। और उसको जो सुन लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, वो भी धोखा ही हो गया। फिर सुनाई पड़ने वाली चीज सुनने वाले से बड़ी कैसे हो जाएगी? वो सार शब्द निर्णय वचन। अब निर्णय वचन क्या कहता है? जिसे पाना चाहते हो वो तुम ही हो, तुमसे अलग तुम्हारा कोई प्राप्तव्य नहीं है। अंत में निर्णय यही बताएगा ना। तो स्वयं को ही नहीं जाना गया, तब इस धर्म का वेश बनाना धोखा ही तो हुआ। स्वयं को जानने वाले बहुत थोड़े होते हैं, और स्वयं को जानकर वैसी रहनी बनाने वाले और थोड़े होते हैं। दोनों चीज है। स्वयं को जानना, लोग कहते हैं, अनेक लोग कहते हैं स्वयं को जान करके क्या लाभ होगा, क्या मिल जाएगा स्वयं को जान करके, हम तो है ही। तो लोग ऐसा भी कहते हैं स्वयं को जानकर क्या लाभ होगा, तो तुम आखिर किसके लिए कर रहे हो? सब इतनी दौड़ धूप किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना। तो अपने लिए सारी दौड़ धूप कर रहे हो, तो अपने हो कौन फिर? अब धर्म क्षेत्र में तो और एकदम भटकाव है। सब ऊपर वाले की तरफ की चर्चा कर रहे हैं, उसी तरफ देख रहे हैं। वो ऊपर वाला किसे मिलेगा, ऊपर वाला किसका कल्याण करेगा, इसकी समझ ही नहीं है। मान लो ऊपर वाला है, तो उस ऊपर वाले को पुकार कौन रहा है? ऊपर वाले को पुकारने वाला, ऊपर वाला भक्ति पूजा करने वाला तो कोई होगा ना। तो वो कौन है? इसका ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो जाए
तो वैसे वैसी रहनी नहीं, वैसा आचरण नहीं है, तो ये धर्म का वेश बनाना धोखा ही तो हुआ। एक बहुत बड़ी बात साहब कहते जी, ये जितने भी धार्मिक कहलाने वाले हैं इसमें सब आ जाते हैं, और उसमें भी अपने को साधु कहलाने वाले तो इसमें आते ही आते हैं, क्योंकि घर छोड़ करके क्यों आए हैं, उद्देश्य ही भूल गया है। तो साधु का कपड़ा पहना धोखा ही तो हुआ है। अपने धोखा दे रहे हैं और दूसरे धोखा दे रहे हैं कि हम बड़े साधु हैं, हम पुराने साधु हैं। और मन इंद्रियों पर कुछ लगाम ही नहीं है। इंद्रिय अजहू उघार्य, साहब ने ये कहा है, इंद्रियां अब भी खुली हुई है, मतलब मन इंद्रियां अत्यंत चंचल। तो इस धर्म का वेश पहनना बनाना धोखा ही तो हुआ फिर।